Hello students, I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss question number 3 and 4 of exercise 5.2 class 6 mathematics. आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज 5.2 हमारा चल रहा था. In previous video we have already discussed about question number 1 and question number 2 in which we will do some question related to क्लॉक रोटेशन. ठीक है, जो क्लॉक में जो आर हैंड है या मिनट हैंड जो रोटेट करती है उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे. अभी हम देखेंगे कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. ओके, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स हमारा चैप्टर है. एक्सरसाइज 5.2. तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कहता है जरा देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग दैट विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग. तुम किस डायरेक्शन में अपना फेस कर लोगे, तुम्हारा फेस जो है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा. इफ यू स्टार्ट फेसिंग, अगर तुम स्टार्टिंग करते हो कहाँ से, ईस्ट, मीन्स तुम अभी ईस्ट में देख रहे हो. एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, अगर तुम क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए हाफ रिवोल्यूशन लेते हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में फेस करते हुए, तो आपका जो फेस होगा बाद में हाफ रिवोल्यूशन के बाद वो किस डायरेक्शन में होगा ये हमें बताना है. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया यहाँ पे. ईस्ट एंड मेकिंग हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज. तो सबसे पहले तो डायरेक्शन हमें ड्रॉ करनी है. हमने यहाँ पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ की. ऊपर नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ, हियर इज ईस्ट एंड हियर इज वेस्ट. अभी हमने फेस किया हुआ था ईस्ट में. ठीक है, ईस्ट में थे यानी कि हम इस डायरेक्शन में थे. ठीक, तो यहाँ पे जो पॉइंट शो कर रहा है ये ईस्ट डायरेक्शन शो करता है. और हमने हाफ रिवोल्यूशन लिया क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज ये होता है या ये होता है, ऑब्वियसली दिस रोटेशन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन. तो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया इस डायरेक्शन में और हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया. तो ईस्ट के जस्ट अपोजिट में आ जाएंगे यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे. तो आंसर क्या हुआ ए पार्ट का, वी विल फेस टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. हमारा जो फेस होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा. वी विल फेस वेस्ट डायरेक्शन, हम वेस्ट डायरेक्शन को फेस करेंगे. ओके, तो ए पार्ट का आंसर आया वेस्ट डायरेक्शन. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. ईस्ट में थे, हाफ रिवोल्यूशन के बाद हम कहाँ पे आ गए, वेस्ट डायरेक्शन में. क्लियर है. नाउ बी पार्ट देखते हैं एक बार. बी पार्ट इज ईस्ट एंड मेक्स 1.5 ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज. 1.5 हमें रिवोल्यूशन लेना मीन्स 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन है. 1.5 का मीन्स है 1 कंप्लीट एंड अ हाफ. ठीक है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड ए हाफ रिवोल्यूशन. ठीक, तो अभी हम ईस्ट डायरेक्शन में हैं. तो ये देखो ये ईस्ट डायरेक्शन को शो करता है ये पॉइंट जो है. ईस्ट डायरेक्शन से हमने स्टार्ट किया और 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लिया. ये 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन यहीं पे हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे लेके और यहाँ हमारा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन हो चुका है ईस्ट डायरेक्शन में. उसके बाद कहता है कि अब हाफ रिवोल्यूशन और लेना है और हाफ रिवोल्यूशन लेके हम कहाँ पे आ जाएंगे, फिर से वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएंगे. ठीक है, सो हमारा आंसर हुआ वी विल फेस टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट. Now proceed to next part. Next part is C. West and make 3/4 of a revolution anti-clockwise. देखो यहाँ पे ध्यान देना है इस वर्ड पे, anti-clockwise मीन्स clockwise रोटेशन नहीं करना हमें, अब anti-clockwise इस तरीके से रोटेट करना है. क्लियर है. अभी हम किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में. तो ये हो गई हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया वेस्ट. और हमें अब कैसे रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस तरीके से रोटेट करना है. 3/4 रिवोल्यूशन, 1/4, 2/4, 3/4, 3/4 रिवोल्यूशन करके हम किस डायरेक्शन में आ गए, नॉर्थ डायरेक्शन में. तो आंसर हुआ वी विल फेस टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. क्लियर है ये पार्ट भी सभी को. नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट. डी पार्ट देखते हैं. डी पार्ट कहता है साउथ एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन. अभी हम साउथ डायरेक्शन को फेस किया है हमने. जब भी हमारा फुल रिवोल्यूशन होगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा ध्यान रखना जब फुल रिवोल्यूशन हो रहा है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, तो हमेशा हम जिस भी डायरेक्शन में होते हैं वह घूम करके दोबारा से हमारा फेस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा. क्लियर है, वी विल फेस द सेम डायरेक्शन आफ्टर रिवॉल्विंग 1 कंप्लीट टर्न. ठीक है, 1 कंप्लीट टर्न के बाद हम दोबारा से उसी डायरेक्शन को फेस करने लगेंगे. क्लियर है. तो यहाँ पे देखो अभी साउथ डायरेक्शन में है तो आंसर तो साउथ ही आना है. ये तो पक्की बात है कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद कहाँ पे आएंगे हम, साउथ डायरेक्शन में आएंगे.
लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट करके दिखाए हैं। जैसे अभी हम साउथ डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन को शो करता है स्टार्टिंग पॉइंट, और रोटेशन करके हमने ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो भी हम साउथ में आते हैं, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तब भी हम साउथ डायरेक्शन में आते हैं। तो किसी भी तरीके से रोटेशन कर लो, दिस रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दिस फिगर रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। दोनों केसेस में आंसर हमारा सेम ही आना है, यानी कि साउथ डायरेक्शन ही आएगा। सो आंसर इज वी विल फेस द साउथ डायरेक्शन। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट सभी को। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन, किसी रिवोल्यूशन का कितना पार्ट बताना है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन हैव यू टर्न ट्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, तुम्हारा फेस अगर ईस्ट में है, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, और क्लॉकवाइज टर्न करते हुए तुम नॉर्थ में आ जाते हो, तो तुमने कितना पार्ट टर्न किया, ठीक। तो यहाँ पे जरा फिगर देखते हैं एक बार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बनाई हमने। अभी हम ईस्ट डायरेक्शन में है यहाँ पे, और हमने कितना, कहाँ पे जाना है हमें, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हुए हम आ गए यहाँ पे नॉर्थ में, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हुए हम नॉर्थ में आ गए। तो कितने कितना कितना मूवमेंट हुआ हमारा, 1 2 3, यानी कि 3/4 पार्ट, ठीक है। वी विल मूव 3/4 पार्ट, ठीक है। वी विल मूव, या वी विल टर्न, टर्न लिखिए, वी विल टर्न 3/4 पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन का हमने 3/4 पार्ट टर्न लिया है इस केस में। क्लियर है सभी को, क्लॉकवाइज टर्न था। बी पार्ट देखते हैं एक बार, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अभी हम साउथ साउथ में हमने फेस किया हुआ है, क्लॉकवाइज टर्न करते हुए हम ईस्ट में आ जाते हैं। यहाँ से क्लॉकवाइज टर्न ये हुआ और यहाँ पे आ गए हम ईस्ट में। तो फिर से हमारा जो टर्न हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 2 3, यानी कि 390 डिग्री का टर्न हो रहा है, यानी कि 3/4 हो गया टोटल। तो वी विल टर्न 3/4 पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो ये बी पार्ट का आंसर हुआ हमारा, वी विल टर्न 3/4 पार्ट ऑफ ए रिवोल्यूशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट भी सभी को। सी पार्ट और देख लेते हैं एक बार जल्दी से, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अभी हम वेस्ट डायरेक्शन में हैं और क्लॉकवाइज रोटेशन करते हुए हम ईस्ट में आ गए, वेस्ट डायरेक्शन, एंड आफ्टर मूविंग क्लॉकवाइज रोटेशन वी विल फेस ईस्ट, ठीक है। तो कितने 90 डिग्री का हमारा मूवमेंट हुआ, 1 2 290 डिग्री, यानी कि हाफ रिवोल्यूशन हो रहा है पूरा कुल मिलाकर। तो वी विल टर्न हाफ पार्ट of a revolution of a revolution. This is your required answer. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को समझ में आ गए होंगे पार्ट। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कभी भी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।